Assalamualaikum dear students. I am Vikasur Rahman and I am an instructor of biology at ZMK एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से मैं बायोलॉजी के लेक्चर जो हैं ये रिकॉर्ड करूँगा और इसका मकसद सिर्फ ये है कि कुछ स्टूडेंट जो हैं ट्यूशन्स की फ़ीस अदा नहीं कर सकते। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन स्टूडेंट की फ़ायदे के लिए हम ये लेक्चर्स अपलोड करेंगे जो यूट्यूब से इसको इजीली ZMK एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से उसको मिलेंगे। बायोलॉजी के, फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के और इसके अलावा यानी इंग्लिश के सब्जेक्ट्स के लेक्चर जो है ये इजीली उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। इससे फ़ायदा उठाए, अपने टाइम्स को यानी कीमती बनाए और इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी कि आपको नोट्स भी मिले, लिखाई भी कर सके आप। तो आप अपने साथ एक रजिस्टर और पेंसिल निकाल ले, लिखाई भी करें और इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आज टॉपिक जो है सो वी कैन स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इंट्रोडक्शंस टू बायोलॉजी से लेते हैं। क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बायोलॉजी को हम जानेंगे कि बायोलॉजी कौन सी सब्जेक्ट है। बायोलॉजी का वर्ड्स हमने बार बार सुना है, लेकिन इसमें हम स्टडी किस चीज़ की करते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो बायोलॉजी से अगर हम आगे जाए तो हम साइंस को कुछ समझेंगे। पहले अगर हमने साइंस को समझ लिया तो बायोलॉजी जो है उसको भी हम समझ सकते हैं और इसके अदर ब्रांचेज जो हैं उसको भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड जो हम समझेंगे वो है साइंस। जो साइंस जो वर्ड जो है ये हमारे साथ एक सेंशिया वर्ड से निकला है और ये सेंशिया जो है ये लेथियन वर्ड है, लेथियन वर्ड है और इसकी मानी है हमारे साथ नॉलेज। यानी नॉलेज को हम कहते हैं साइंस और लेथियन में इसको हम कहते हैं सेंशिया। ये एक लेथियन ज़ुबान से निकला है। अभी हम पढ़ेंगे कि ये इल्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन साइंस हमारे साथ किस तरह इल्म है। हम उन इल्म को, उलूम को हम साइंस नहीं कह सकते। तो साइंस पर हम किस इल्म को कहेंगे? तो साइंस को अगर हम डिफ़ाइन कर ले तो ये एक ऐसा इल्म है कि द नॉलेज in which observations are made। इसके अलावा फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट कैन बी done and logical conclusions can be drawn to understand the principles of नेचर। यानी साइंस जो है ये एक ऐसा इल्म है
साइंस जो है ये एक ऐसा इल्म है जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे, बनाएंगे और फिर ऑब्जर्वेशंस के बाद मस्ट हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर एक ऐसा कंक्लूजन रिज़ल्ट निकालेंगे। लॉजिकल कंक्लूजन मीन्स कि वो हमारे साथ हमारी अकल भी तस्लीम कर ले और बाकी लोग भी इन रिज़ल्ट को तस्लीम कर ले। और ये तीन चीज़ें यानी हम पहले ऑब्जर्वेशंस करेंगे, इसके बाद एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट के बाद कंक्लूजन्स निकालेंगे। ये तीन चीज़ें हम किस लिए करेंगे? टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। नेचर्स के उसूल को जानने के लिए हम ऑब्जर्वेशंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और कंक्लूजन्स निकालेंगे। अभी इन्हीं सारे उलूम को हम ऑब्जर्वेशंस किस तरह करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक चीज़ को गौर से देखेंगे और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर इससे एक रिज़ल्ट निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, साइंटिस्ट हैं बायोलॉजी में माना हुआ साइंटिस्ट है एडवर्ड जीनर। एडवर्ड जीनर जो हैं इसने हमारे साथ स्टूडेंट्स डिस्कवर किया था वैक्सीन को डिस्कवर किया था। अभी ये किस तरह उसने डिस्कवर किया? ऐसा नहीं था कि 10 मिनट में उसने वैक्सीन को डिस्कवर कर लिया, बल्कि उसने किस तरह काम किया? एडवर्ड जीनर के ज़माने में हमारे साथ एक बीमारी जो थी वो पहले हुई थी स्मॉल पॉक्स की। स्टूडेंट्स, कौन सी बीमारी थी? स्मॉल पॉक्स की। अभी स्मॉल पॉक्स जो है बीमारी जो थी ये पहले हुई थी और इससे बहुत सारे अमवात हो रहे थे, यानी डेथ रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था। अभी इससे एडवर्ड जीनर ने ऑब्जर्वेशंस शुरू कर दिए, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था तो उसने अपने इलाके में हमारे साथ उसने यानी ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिए। तो उसने एक ऑब्जर्वेशंस कर ली कि स्मॉल पॉक्स जो था उस वक्त उन लोगों में स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं लगती थी उनको, जिसको काउ पॉक्स की बीमारी थी। यानी वो लोग जो काउज की दूध निकालते थे, मिल्क मेड थे, उनको स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं लगती थी। तो उसने ये ऑब्जर्वेशंस कर लिए, फिर इस पर एक्सपेरिमेंट कर लिए कि मिल्क मेड जो थी, मिल्क मेड उसको हमारे साथ स्मॉल पॉक्स के पस सेल जो तो वो इंजेक्ट कर लिए किसको? मिल्क मेड को। तो उस मिल्क मेड को स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं लग गई। तो इससे मिल्क मेड जो थी वो इफ़ेक्ट नहीं हुई। तो इसके बाद ये एक अलग हिस्ट्री है। तो इसके बाद इसने वैक्सीन को डिस्कवर किया, यानी पहले उसने ऑब्जर्वेशंस की, इलाके की ऑब्जर्वेशंस की, फिर एक्सपेरिमेंट कर लिया और फिर डिस्कवरी हो गई। इसको हम कहते हैं साइंस। या फॉर एग्ज़ाम्पल जो न्यूटन जो है फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं कि न्यूटन जो था एक साइंटिस्ट था, वो दरख्त के सेब के दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो वो एक सेब जो है ये गिर गया। तो स्टूडेंट पहले जो साइंटिस्ट थे वो गौर व फिक्र करने वाले थे। तो जब सेब गिर गया तो उसने ऑब्जर्वेशन शुरू कर दिए, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए और इसके बाद उसने ग्रेविटेशनल जो फोर्सेस लॉज जो हैं उसको बना लिए। तो ये सब साइंस में आते हैं। अभी साइंस में एक साइंस जो है साइंस इसको हम इसमें एक और वर्ड है नेचर। ये नेचर को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? नेचर जो है नेचर ये हमारे साथ एक वर्ड्स से निकला है नेचोरा। नेचोरा एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड विच मीन्स नेचुरल कैरेक्टर। नेचुरल कैरेक्टर मीन्स कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हेयर का कलर जो है ये ब्राउन है और हम इसको ब्लैक कर रहे हैं, तो हमारा जो हेयर कलर नेचुरल जो है वो हमारे साथ कौन सा है? ब्राउन है। अभी हम अगर हम जो
इसको कलर लगा देता है, ब्लैक कर लेता है। तो ब्लैक कलर इसका नेचुरल कलर नहीं है, नेचुरल कैरेक्टर इसका नहीं है। नेचुरल कैरेक्टर हमारे ब्लैक के हेयर का कौन सा है? ब्राउन है। तो इसको हम कहते हैं नेचर। अभी नेचर जो है इसकी मानी, इसको हम कहते हैं नेचुरल कैरेक्टर्स। अभी नेचर को अगर हम डिफाइन कर ले कि एनीथिंग विच इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमंस, यानी जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्वमेंट मौजूद नहीं हो, उसको हम कहते हैं नेचर। बायोलॉजी हम नेचर को किस तरह डिफाइन करते हैं? यानी एनीथिंग which is not made by human, which is not made by human, इसको हम कहते हैं नेचर। अभी स्टूडेंट्स एक और बात समझ ले कि साइंस का जो फादर था हमारे साथ, फादर ऑफ साइंस जो है ये कौन है? गैलीलो। कौन है? गैलीलो जो था ये हमारे साथ किसका फादर था? साइंस का फादर था। अभी साइंस जो है, साइंस की हमारे साथ मेन डिवीजन जो है, मेजर डिवीजन जो है हम उसकी करते हैं। एक जो है इसमें फिज़िक्स आता है, दूसरा जो है केमिस्ट्री मेजर जो है, तीसरा जो है बायोलॉजी। तो हम इधर बायोलॉजी की लेक्चर्स का रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बायोलॉजी को हम पढ़ेंगे। बायोलॉजी यानी फिज़िक्स, साइंस में हम फिज़िक्स को भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, यानी ये इन फिज़िक्स केमिस्ट्री पहले ज़माने में अर्ली जो पीरियड्स थे उनमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सारे इल्म जो थे वो एक साइंस में हम पढ़ते थे, उसमें मौजूद थे। लेकिन फिर रिसर्च आती गई और डेवलपमेंट आती गई तो साइंस में, तो फिर इनको अलग अलग एरा में तब्दील कर लिया गया, पीरियड्स में, यानी एक अलग अलग सब्जेक्ट्स में इसको डिवाइड किया। तो स्टूडेंट्स हम स्मॉल जो यानी ड्यूरेशंस पर लेक्चर्स अपलोड करेंगे, क्योंकि फिर आप लोग भी इजीली समझेंगे इसको। तो आज के लिए हमने साइंस को पढ़ लिया, साइंस में कुछ वर्ड्स को पढ़ लिए और इसके अलावा हमारे साथ नेचर को पढ़ लिया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी जो है ये पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।